हमारा जो पहला लक्ष्य है, आम आदमी पार्टी के संगठन को गांव-गांव मजबूत करना, संघर्ष और सेवा का कार्यक्रम हर महीने 2 कार्यक्रम चलाना। अभी बिजली कटौती के खिलाफ हमारा आंदोलन है और साथ ही साथ जो विद्यालय बंद करने की बात कही जा रही है, 6000 सरकारी स्कूलों में सिर्फ 1 मास्टर है। तो यहाँ पे भाजपाइयों के पास अडानी के लिए पैसा है, अंबानी के लिए पैसा है, अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए पैसा है। जो गांव में रहने वाला किसान है, उसके बच्चे के लिए पैसा नहीं है, उसके स्कूल के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल के लिए पैसा नहीं है, खाद की बोरी के लिए पैसा नहीं है, फसल के दाम के लिए पैसा नहीं है, नौजवानों को रोज़गार देने के लिए पैसा नहीं है। तो हमारी लड़ाई इसके खिलाफ़ है। तो दूसरी बात यह है कि जिला पंचायत का चुनाव जो 26 में होना है, उसमें मजबूती से आम आदमी पार्टी अकेले उस चुनाव में लड़ेगी। पिछली बार भी हमें 87 सीटें मिली थी और हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग इस बार जिला पंचायत में जीतें और उसको हम अपना सेमीफाइनल मान के चलेंगे। अभी ट्रंप का एक बयान आया, जो मोदी जी के दोस्त हैं, वो कह रहे हैं उनको पाकिस्तान से प्यार है और उन्होंने आसिम मुनीर को बुला के अपने घर पे खाना खिलाया ट्रंप ने। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि ट्रंप को जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इन सब परिस्थितियों में मोदी जी की विदेश नीति 100% फेल साबित हुई है और इससे हम लोग शर्मसार हो रहे हैं, भारत की जनता शर्मसार हो रही है। मोदी जी अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं कि अगर तुम्हें पाकिस्तान से प्यार है तो तुम भारत के हितों की रक्षा नहीं कर सकते और फिर हमारा तुम्हारा साथ नहीं है। ट्रंप कह रहा है बोथ आर ग्रेट नेशंस, दोनों महान देश हैं। तो दोनों देश महान कैसे हो सकते हैं? उसने भारत को पाकिस्तान के बराबर लाके खड़ा कर दिया, रोज़ हमारी बेइज्जती करता है और अभी तक मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मोदी जी को ट्रंप से प्यार है, मोदी के अंधभक्तों को मोदी से प्यार है और ट्रंप को पाकिस्तान से प्यार है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इस देश के लोगों को भारत माता से प्यार है। हम इस बयान का और इस सारी राजनीति का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री इस पे अपनी स्थिति स्पष्ट करें, सामने आके कुछ बोलें। अभी तक 4 खूंखार आतंकवादी नहीं पकड़े गए जिन्होंने बहनों के सिंदूर उजाड़े। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि 200 किलोमीटर वो आतंकवादी अंदर कैसे आ गए थे, पहलगाम कैसे आ गए पाकिस्तान से। तो इन सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, उस पे भारत की भूमिका को लेकर कुछ कहना चाहिए? देखिए, भारत की भूमिका अपने हितों को देखने की होनी चाहिए। हमारा हित किसके साथ है? अमेरिका तो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, अमेरिका ने तो हमको धोखा दिया, चीन ने हमको धोखा दिया। तो हमको अपना हित पहले देखना चाहिए। भारत का हित सर्वोपरि है और उसके हिसाब से सरकार को फैसला लेना चाहिए। हमारा एक गुट निरपेक्षता का सिद्धांत बहुत सफल सिद्धांत रहा है, तो उस सिद्धांत पे चलिए, अपना हित सबसे पहले देखिए। सिंधु जल समझौते को कल गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अब वो कभी भी बहाल नहीं होगा। अब पता नहीं, पानी जाते हुए तस्वीर तो मीडिया वाले ही दिखाते हैं कि पाकिस्तान में पानी जा रहा है, रुका नहीं। तो ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इनकी बात का कुछ पता नहीं चलता। कह रहे हमारे नस नस में सिंदूर बह रहा है। तो एक फिल्म आई थी सौदागर, ये सिंदूर के सौदागर बने हैं मोदी जी। कह रहे घर घर सिंदूर बांटेंगे। तो महिलाओं ने हिम्मत दिखाई कि घर में आना मत, नहीं तो फिर चेहरा लाल करके भेजेंगे। तो डर गए, फिर बोले नहीं, हम सिंदूर नहीं लेके जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा भेद है और ये हिंदुओं के भी सगे नहीं हैं, ये किसी के सगे नहीं हैं। आप जाइए वहाँ पे बनारस में, देखिए कितना बुलडोजर चला के हिंदुओं की दुकान तोड़ी, वाल्मीकि समाज के लोगों का घर हमारे गृह जनपद सुल्तानपुर में तोड़ा, अयोध्या में सबके घर मकान तोड़े, दुकान तोड़े। तो ये विध्वंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनसे देश को कुछ नहीं मिल सकता, ये बर्बादी दे सकते हैं।